हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग, वेलकम। उम्मीद है आप सभी लोग घर पे अच्छे होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे। तो हम लोग अभी बात करते हैं मैथमेटिक्स की। मैथमेटिक्स में हम लोग 2.4 एक्सरसाइज पर चल रहे हैं, जो कि हमने फर्स्ट 4 या 5 फर्स्ट 5 क्वेश्चन हमने अटेम्प्ट कर लिए हैं। 6th क्वेश्चन से आज हमें शुरू करना है और आज हम इस एक्सरसाइज को खत्म कर लेंगे। तो बच्चों, मैं क्वेश्चन नंबर 6 से शुरुआत कर रहा हूं। 6th क्वेश्चन को मैं बोर्ड पर लिख लेता हूं, आप उसे नोट कर लीजिए और उसके बाद क्वेश्चन को आगे बढ़ते हैं। क्लियर? तो बच्चों, बोर्ड पर क्वेश्चन लिख लिया है। क्वेश्चन काफी बड़ा है। मैं यहाँ पे टाइप क्वेश्चन भी लिख लेता हूं, मतलब टाइप किया हुआ क्वेश्चन भी लिख लेता हूं। कहीं तुम्हें राइटिंग समझ ना आ रही हो तो यहाँ पे टाइपिंग फॉर्म में लिख लेता हूं, आप इससे भी नोट कर लीजिए। चलिए, तो अब हम समझ लेते हैं। आपने शायद नोट कर लिया होगा, नोट नहीं किया तो आप पॉज करके नोट कर लीजिए। क्वेश्चन पहले ध्यान से समझते हैं। देयर इज अ नैरो रेक्टेंगुलर प्लॉट रिजर्व्ड फॉर अ स्कूल इन मोहाली विलेज। द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द प्लॉट आर इन द रेशियो 11:4। सबसे बड़ी बात बोली गई है कि उनकी जो लेंथ और ब्रेथ का रेशियो है ना, वो 11:4 है। तो रेशियो वाला कोई सा भी क्वेश्चन आता है, हमें पता है कि उसके साथ एक वेरिएबल रख लेते हैं। मान लेते हैं ये वो रेक्टेंगुलर प्लॉट है, इसमें ये लेंथ हो गई, ये ब्रेथ हो गई। तो लेंथ कितनी है? 11x। हमें पता है उसके साथ एक वेरिएबल लगा लेना होता है। तो 11x इसकी लेंथ हो गई और 4x इसकी ब्रेथ हो गई। आगे लिखा हुआ है एट द रेट ₹100 इट विल कॉस्ट द विलेज पंचायत ₹75,000 टू फेंस द प्लॉट। देखिए, इस बात को समझें। तो फेंसिंग, ये जो टर्म यूज की गई ना, फेंसिंग का मतलब होता है चारों तरफ, जैसे हम बोलते हैं ना बाड़ लगाना। जैसे खेतों के किनारे कभी कभी लोहे की एक बाड़ कर देते हैं, उसे हम फेंसिंग कहते हैं। क्लियर है? तो अगर हम इस प्लॉट को फेंस कर रहे हैं, इसका मतलब हमने एक तरफ से फेंसिंग करना शुरू किया और चारों तरफ करते करते यहीं पे पहुंच गए, और इस बात को हम लोग कहते हैं पेरीमीटर। अगर हम एक तरफ से चलना शुरू करें और वहीं पे पहुंच जाएं, यानी कि सम ऑफ ऑल साइड्स इज कॉल्ड पेरीमीटर। क्लियर हो गई बात? तो बेसिकली उसने क्या दे दिया, पेरीमीटर के बारे में उसने बात कर दी है। तो उसने कहा है, क्वेश्चन में कहा गया है कि अगर इसको टोटल फेंस करने में इतनी कॉस्ट पड़ती है और 1 मीटर की कॉस्ट कितनी है? 1 मीटर की कॉस्ट है ₹100। तो टोटल हम पेरीमीटर फाइंड कर सकते हैं सबसे पहले। अभी बेसिक आइडिया दे रहा हूं, आगे सॉल्यूशन में बताऊंगा क्या क्या होना है। व्हाट आर द डायमेंशंस ऑफ द प्लॉट? डायमेंशंस का मतलब हमें लेंथ और ब्रेथ बतानी है। क्लियर है? सबसे पहले यहां से शुरुआत करते हैं, इस लाइन से, ये जो फेंसिंग वाली लाइन है। देखिए, अगर इस रेक्टेंगुलर को फेंस करने में टोटल कॉस्ट पड़ती है इतनी, 75,000 टोटल कॉस्ट पड़ी, और 1 मीटर की कॉस्ट कितनी है? ₹100। तो हमारे पास ऐसे में पेरीमीटर निकल जाएगा। बात समझ में आ रही? तो हम लिख लेंगे पेरीमीटर इक्वल टू 75,000 बाय 100। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गए। पेरीमीटर कितना आ गया? 750। हम पी से डिनोट कर लेते हैं इस बात को। 750 क्या? मीटर की फॉर्म में, क्योंकि यूनिट किस में चल रही है? मीटर। क्लियर हो गई बात?
इसका मतलब अभी तक हमें पता चला कि उस प्लॉट का जो पेरीमीटर है वो है 750 मीटर। अब हम रेक्टेंगुलर फील्ड या रेक्टेंगल के पेरीमीटर का फॉर्मूला जानते हैं। क्या होता है? पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल, ये आपको याद होना चाहिए, 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ। 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ। हमारे पास लेंथ ये है, ब्रेथ ये है, तो यहां पे वैल्यू रख लेते हैं। पेरीमीटर आया 750 इक्वल टू 2, लेंथ की वैल्यू है 11x, ब्रेथ की वैल्यू है 4x। तो इसको ऐड कर लेते हैं क्योंकि हमें पता है ब्रैकेट पहले सॉल्व होना है। क्या हो जाएगा? 2 इंटू 11x प्लस 4x 15x हो जाएगा। मल्टीप्लाई क्यों लगाया? क्योंकि ब्रैकेट था, ब्रैकेट का मतलब मल्टीप्लाई होता है। अब इसको हटा देता हूं। 750 इक्वल टू 15 इंटू 2 30x, देन x इक्वल टू 750 अपॉन 30। 30 कहां चली गई भाई? 30 चली गई इसके नीचे डिनोमिनेटर में। इसको सॉल्व कर दें तो x इक्वल टू 25। x क्या था? x हमने इसके साथ एक वेरिएबल माना था। अब लेंथ कितनी हो जाएगी? 11x थी लेंथ, x की वैल्यू पुट कर दो 11 इंटू 25, तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 275 मीटर। यूनिट हमेशा लगानी पड़ती है इस तरह के क्वेश्चन के साथ। हाँ, और ब्रेथ कितनी हो जाएगी? ब्रेथ हो जाएगी, कितना था? ब्रेथ था 4x, तो 4 इंटू 25 इक्वल टू 100 मीटर। तो कितने कितने आंसर आ गए? उसकी लेंथ आ गई 275 मीटर और उसकी ब्रेथ आ गई 100 मीटर। एक बार मैं इसको फिर से समझा देता हूं, थोड़ा सा यहां पे प्रॉब्लम हो रही होगी, ऐसा हुआ क्यों? देखिए, हमें दे दिया कि टोटल फेंसिंग कॉस्ट है 75,000, राइट? टोटल फेंसिंग कॉस्ट है 75,000। 1 मीटर की कॉस्ट है 100 रुपीज। ऐसे में अगर मैं दोनों को डिवाइड कर देता हूं तो मेरे पास टोटल पेरीमीटर आ जाएगा, यानी कि उस जो रेक्टेंगुलर फील्ड था उसका पेरीमीटर निकल गया। सबसे पहले मैंने काम यही किया, 75,000 डिवाइडेड बाय 100 इक्वल टू 750 मीटर की पेरीमीटर निकालिए सबसे पहले। अब पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट मेरे पास फॉर्मूला होता है इतना, ये फॉर्मूला हम जानते हैं। लेंथ कितनी है? क्योंकि उसने कहा था लेंथ एंड ब्रेथ इन दिस रेशियो 11/4, तो 11x लेंथ हो गई, मैं यहां लिख लेता हूं, लेंथ इक्वल टू 11x और ब्रेथ इक्वल टू 4x, क्योंकि 11/4 का रेशियो दिया हुआ था और हमें पता है अगर कोई चीज रेशियो की फॉर्म में होती है तो हमें उसके साथ एक वेरिएबल लगा लेना होता है, इसीलिए मैंने x लगाया और ये 11x हो गया और ये 4x हो गया। यहां पे मैंने लेंथ और ब्रेथ की वैल्यूज पुट कर ली हैं और जस्ट सॉल्व किया तो मेरे पास फाइनली x की वैल्यू आ गई 25। फिर लास्ट में डायमेंशंस पूछा गया था। डायमेंशंस का मतलब होता है कि लेंथ और ब्रेथ फाइंड करो। तो लेंथ था 11x, तो 11 इंटू 25 जो कि 275 हो गया मीटर, यूनिट लिखना जरूरी है। ब्रेथ हो गया 4x, 4 इंटू 25 100 मीटर। तो ये तो हमारे आंसर आ गए। उम्मीद है अभी आपको समझ आ गया होगा, तो आप इस सॉल्यूशन को नोट कर लीजिए। हम बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, आप इसे नोट कर लीजिए। तो बच्चों अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ।
बच्चों क्वेश्चन काफी बड़ा है, बोर्ड पर लिख लिया है, आप इसे नोट कर सकते हैं। मैं टेक्स्ट फॉर्मेट में यहां पे भी लिख लेता हूं, आप उसे नोट कर लीजिए, फिर हम समझते हैं। चलिए, तो नोट हो गया होगा। आप एक काम कर लीजिए कि इस क्वेश्चन को ना कॉपी में नोट कर लीजिए, ताकि आप कॉपी में देखते देखते उस क्वेश्चन को समझ लें, क्योंकि बोर्ड में अगर मैंने लिखा है तो उतने अच्छे से आप उसे समझ नहीं पाएंगे। चलिए फिलहाल हम क्वेश्चन को समझते हैं। हसन buys two kinds of cloth material for school uniform, shirt that cost rupees 50 per meter and trouser cost rupees 90 per meter। हुआ क्या कि हसन ने दो मटेरियल खरीदे, एक तो शर्ट और एक ट्राउजर। शर्ट की कॉस्ट थी 50 रुपीज पर मीटर, यानी कि 1 मीटर की कॉस्ट थी 50 रुपीज, और जो ट्राउजर था उसमें 1 मीटर की कॉस्ट थी 90 रुपीज। क्लियर है? फॉर एवरी 3 मीटर ऑफ शर्ट ही बाइज 2 मीटर ऑफ ट्राउजर। यानी कि अगर हमें एक सेट बनाना है, शर्ट और ट्राउजर का एक सेट बनाना है, तो उस सेट में 3 मीटर शर्ट की जरूरत थी और 2 मीटर ट्राउजर मटेरियल की जरूरत थी। क्लियर? He sells the material, अब वो उसे तैयार करके उसे बेचता है at 12% and 10% profit respectively। अब जब वो उसे सेल करेगा, बेचेगा, तो कुछ ना कुछ प्रॉफिट उसे भी मिलना चाहिए, क्योंकि उसने इतना मटेरियल तैयार किया, पहले रॉ मटेरियल लेके आया, फिर उसके बाद उसने बनाया उसे। 12% का उसे शर्ट पे प्रॉफिट मिलता है, रिस्पेक्टिवली लिखा हुआ है, तो जिसकी बात पहले हुई होगी वो 12% गेन कर रहा होगा। तो पहले बात हुई है शर्ट की, इसलिए शर्ट में उसे 12% गेन मिला, प्रॉफिट मिला, और 10% उसे ट्राउजर में मिला। ये बात हम ध्यान रखेंगे। हाउ मच ट्राउजर मटेरियल डिड ही बाइज, तो उसने कितना ट्राउजर मटेरियल खरीदा होगा इफ हिज टोटल सेल इज रुपीज 36600, 36,600, इतना उसने टोटल सेल किया। क्लियर है? आपको बता दूं कि पुरानी बुक जिसके पास होगी उसमें ये क्वेश्चन गलत दिया हुआ है, लेकिन जिसके पास नई बुक है वो अपडेटेड आ चुका है, मतलब सही क्वेश्चन आ चुका है इस फॉर्म में जैसे मैंने बोर्ड पर लिखा है। तो चलिए इसे अटेम्प्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात कर लें तो शर्ट जो मटेरियल है, कॉस्ट कितनी है? 50 रुपीज पर मीटर, यानी कि 1 मीटर की कॉस्ट है 50 रुपीज, राइट? जो ट्राउजर है, ट्राउजर कॉस्ट कितनी है भाई? 90 पर मीटर, 90 पर मीटर, मतलब 1 मीटर की कॉस्ट है 90। अब एक काम करते हैं, उसे एक सेट तैयार करना है। सेट मतलब ट्राउजर और शर्ट का ही एक सेट होगा। शर्ट में देखा तो फॉर 3 मीटर ऑफ शर्ट, यानी कि एक सेट को बनाने के लिए 3 मीटर शर्ट की जरूरत होती है। तो क्या हो जाएगा? 3 इंटू 50, 150 रुपीज का उसने शर्ट खरीदी है, एक सेट बनाने की बात कर रहा हूं मैं। और ट्राउजर उसे 2 मीटर यूज करना था, तो 2 इंटू 90 इक्वल टू 180 रुपीज का उसने ट्राउजर खरीदा। मतलब सबसे पहले बात करते हैं, वो एक सेट बना रहा है, एक सेट बनाने में उसे 150 की शर्ट मटेरियल चाहिए और 180 का ट्राउजर मटेरियल चाहिए। टोटल की बात करें तो कितना, एक सेट की कॉस्ट कितनी बन रही है? 330 रुपीज। यहां ध्यान रखना कि एक शर्ट की कॉस्ट बन रही है 330 रुपीज। अब वो इसे बेचता है, सेल करता है। ठीक है, अब इस बात को बड़े ध्यान से समझना। 150 रुपीज की शर्ट मटेरियल थी, लेकिन उस पे जब वो उसे सेल करता है, बेचता है, तो 12% का प्रॉफिट मिलता है। अगर किसी चीज में हमें प्रॉफिट मिलता है ना, तो उसे 100 बढ़ा दिया जाता है। मतलब अब हम 12 ना बोल के 112 बोलेंगे। बात समझ रहे हैं? अगर किसी चीज में लॉस होता है तो उसे 100 से उतने नीचे ले आते हैं। अगर मैं कहूं कि किसी शर्ट खरीदी और उसमें उसे 10% का लॉस हुआ है, तो हम
10% ना बोल के उसे 90% रख लेते हैं, मतलब एक्चुअल कॉस्ट कितनी बनेगी, 90% बनेगी, राइट। तो इसमें अगर हम एक्चुअल कॉस्ट निकालना चाह रहे हैं तो 150 इंटू 112 बाय 100। देखिए फिर से समझा रहा हूं मैं, 150 मटेरियल की कॉस्ट थी, 112 क्यों रखा, क्योंकि हम एक्चुअल कॉस्ट निकाल रहे हैं और एक्चुअल कॉस्ट 100 से प्रॉफिट बढ़ा दिया जाता है उतना, 12% प्रॉफिट था इसलिए 112 रखा। परसेंट की फॉर्म में है तो हम परसेंट का मतलब जानते हैं कि नीचे डिवाइड में 100 आ जाता है, इसलिए 100 डाल के डिवाइड में। अब समझ गए बात को, चलिए इसे सॉल्व कर लेते हैं। 0 से 0 कैंसिल, ये 5 से कैंसिल कर देते हैं, 5 3 जा 15, 5 2 जा 10, 2 से इसे कैंसिल कर देते हैं, ये हो जाएगा 56। तो फाइनली 168 रुपीस में उसने शर्ट के मटेरियल को सेल किया, यानी कि बेचा। ये था कॉस्ट प्राइस, ये है सेलिंग प्राइस। कितने का, 168 का उसने शर्ट मटेरियल बेचा। अब इसी तरह से हम लोग शर्ट मटेरियल के बाद हम ट्राउजर मटेरियल भी निकाल लेते हैं। चलिए यहां पे निकालता हूं। ट्राउजर की कॉस्ट कितनी थी, ट्राउजर की कॉस्ट थी 180 रुपीस। 180 रुपीस इंटू ट्राउजर में उसे कितना परसेंट का प्रॉफिट मिला, 10% का प्रॉफिट मिला, तो इसी तरह से 10 ना रख के 110 रखेंगे फॉर एक्चुअल कॉस्ट। तो यहां पे 110 रख लिया डिवाइडेड बाय 100। हम 100 से क्यों डिवाइड कर रहे हैं, क्योंकि ये परसेंटेज की फॉर्म में है और परसेंटेज जब सॉल्व करते हैं तो 100 नीचे आ जाता है। 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, 18 इंटू 11 कितना हो जाएगा, 198 हो जाएगा। इसका मतलब उसने 198 रुपीस में ये मटेरियल सेल किया। फिर से आप पूरी बात समझे तो शर्ट मटेरियल जो 3 मीटर शर्ट मटेरियल था वो 150 में खरीदा था, लेकिन 168 में उसे सेल किया। इसी तरह से ट्राउजर मटेरियल उसने 180 रुपीस में खरीदा था, बट 198 रुपीस में उसे बेच दिया। 330 का उसने टोटल एक सेट खरीदा था और 366 रुपीस में उसने वो मटेरियल सेल किया। क्लियर हो गई बात। तो सिर्फ एक सेट में उसने 36 रुपीस कमा ली। ठीक है, चलिए हम इसकी बात नहीं करते कितना कमाया, हम बात करते हैं कि उसने सेल किया एक सेट 366 रुपीस में। अब बात क्या थी, इफ हिज टोटल सेल इज इतना, टोटल कितना सेल किया उसने, टोटल सेल किया उसने 36600, टोटल सेल है उसकी ये, इस इतना उसने टोटल बेचा। एक सेट की कीमत कितनी थी, क्योंकि हम सेलिंग की बात कर रहे हैं इसलिए सेलिंग प्राइस रखेंगे, राइट। 366, अगर मैं इसको कैंसिल करूं तो 100 क्या निकल रहा है, 100 सेट उसने बेचे हैं, क्योंकि एक सेट की कीमत थी 366 रुपीस, मैंने उससे डिवाइड किया तो क्या पता चला 100 आ गया, मतलब उसने टोटल 100 सेट बना के सेल किए। समझ गए बात को, 100 सेट बना के उसने बेचे हैं। अब हमसे पूछा क्या गया था, हमसे पूछा गया था हाउ मच ट्राउजर मटेरियल डिड ही बाइज, तो उसने कितना ट्राउजर मटेरियल खरीदा होगा। क्लियर है, अगर उसने 100 सेट बेचे हैं, इसका मतलब उसने 100 सेट खरीदे भी तो होंगे तभी तो बेचे। 100 सेट खरीदने पे, क्योंकि एक सेट में ट्राउजर मटेरियल कितना लग रहा था 2 मीटर, तो 100 सेट में कितना लगेगा 200 मीटर। 100 सेट खरीदने में उसे ट्राउजर मटेरियल कितना लगा हुआ 200 मीटर। क्लियर है, चलो एक बार मैं शुरू से फटाफट से बता देता हूं, रैपिडली बता देता हूं। शर्ट की कॉस्ट थी 50 पर मीटर, ट्राउजर की कॉस्ट थी 90 पर मीटर। हमने एक सेट का कॉस्ट प्राइस निकालने की कोशिश की, क्योंकि हमें पता है कि एक सेट में 3 मीटर शर्ट लगती है और 2 मीटर ट्राउजर लगता है, तो 3 इंटू 50 किया तो 150 की शर्ट लग रही है एक सेट में, और 2 इंटू 90 180 की ट्राउजर लग रही है एक सेट में। अगर एक सेट की टोटल कॉस्ट प्राइस निकाला तो 330 आ गया। ओके, अब हमें बताया गया था कि 12% का प्रॉफिट उसे शर्ट में मिलता है और 10% का प्रॉफिट उसे ट्राउजर में मिलता है। तो हमने क्या किया, 150 जो शर्ट की
कॉस्ट बन रही थी इंटू 112 डिवाइडेड बाय 100। ये मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं, मैंने 112 क्यों रखा, क्योंकि 12% तो जस्ट प्रॉफिट था, एक्चुअल कॉस्ट 100 से उतना ऊपर। देखिए मैं सिंपल से वर्ड में बताता हूं, अगर मैंने 100 रुपए की एक पानी की बोतल खरीद ली, मुझे पानी की बोतल दिख रही है इसलिए मैंने पानी की बोतल का एग्जांपल दिया, 100 रुपीज की बोतल खरीदी है, लेकिन मैं इसे 12% पे बेच देता हूं, 12% प्रॉफिट पे बेच देता हूं, ठीक है। तो मुझे 12% प्रॉफिट कब होगा, जब मैं इसे 112 रुपीज में बेचूंगा। बात समझ में आई? अगर मैंने इसको 112 रुपए में बेच दिया तो मुझे 12 रुपए का फायदा हो गया, इसका मतलब मुझे 12% का फायदा होगा। अब आप समझ जाएंगे कि मैंने 112 क्यों रखा, सीधा सीधा 100 से उतना बढ़ा दिया उस बात को जितना प्रॉफिट हुआ। तो इसी तरह से यहां पे मैंने 112 बढ़ा लिया, 100 क्यों रखा नीचे, क्योंकि 112% की फॉर्म में है और जब हम परसेंट को सॉल्व करते हैं तो 100 नीचे आ जाता है डिनोमिनेटर में। इसे सॉल्व किया तो 168 बन गया, मतलब अब सेलिंग प्राइस जो था उस शर्ट का वो 168 रुपीस है, 150 में खरीदा था, 168 में उसे बेच दिया। इसी तरह से ट्राउजर में 10% का प्रॉफिट था तो मैंने 110 रखा, जब इसको सॉल्व किया तो 198 रुपीस आ गया, कॉस्ट प्राइस था 180 और सेलिंग प्राइस है 198, तो हमने एक सेट का सेलिंग प्राइस निकाल दिया 366 रुपीस। इतना करने के बाद, क्योंकि पूरे क्वेश्चन में अब क्या बोला गया, इफ हिज टोटल कॉस्ट या टोटल सेल इज रुपीस 36600, उसने पूरा जो मटेरियल बेचा ना वो 36,600 का बेचा, 36,600, ये डिवाइडेड बाय एक सेट की कीमत कितनी है, तो ऐसे में हमारे पास नंबर ऑफ सेट मिल जाएंगे जितना उसने बेचा। 100 निकल गया तो उसने 100 सेट बेचे थे। अब हमें पता है एक सेट में 2 मीटर ट्राउजर लगता है, तो 100 सेट में कितना लगेगा, 100 सेट्स में कितना लगेगा, 200 मीटर, यही हमें पता करना। उम्मीद है अभी समझ गए होंगे, आप इसको नोट कर लीजिए, अपने वर्डिंग में आप इसे लिखिए, क्योंकि आप अच्छे से समझ गए हैं तो अपने ढंग से लिखने की कोशिश कीजिए। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। बच्चों क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ मैं मूव कर रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 8 इज, तो बच्चों बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 8 बोर्ड पर लिख चुका हूं, इधर टेक्स्ट की फॉर्म में भी सबसे पहले मैं लिख लेता हूं। बच्चों नोट कर लिया है तो अब क्वेश्चन को धीरे धीरे समझते हैं हम लोग। क्या बोला गया है, हाफ ऑफ अ हर्ड ऑफ डियर आर ग्रेजिंग इन द फील्ड। देखिए क्वेश्चन में बताया गया है कि ये जो हर्ड ऑफ डियर है, जो हिरणों का झुंड है, उनमें से हाफ ऑफ द हर्ड ऑफ डियर आर ग्रेजिंग इन द फील्ड। उनमें से एक झुंड में से हाफ, मतलब जितने टोटल हैं उनका हाफ ग्रेजिंग इन द फील्ड, वो घास खा रहा है फील्ड में, राइट। मान लेते हैं अगर 100 डियर हैं, 100 डियर हैं, उनमें से 50 कहां है, फील्ड में है। क्लियर है? 100 जस्ट एक एग्जांपल है, आप समझना उसे। 3/4 ऑफ द रिमेनिंग आर प्लेइंग नियर बाय। अब देखो 50 अगर फील्ड में है तो बचे कितने, बचे 50। समझ में आई? क्योंकि आधा जब फील्ड में है तो अब आधा कहां है, उनके बारे में आगे बताया गया होगा। फिलहाल हमारे पास 50 डियर बाकी हैं। ओके, उनमें से 3/4 प्लेइंग नियर बाय, उन 50 में से 3/4, तो 50 इंटू 3/4 कहां है, वो खेल रहे हैं नियर बाय, नजदीक खेल रहे हैं। द रेस्ट 9 आर ड्रिंकिंग वाटर, इनके भी अलावा जो 9 है वो पानी पी रहे हैं। फाइंड द नंबर ऑफ डियर इन द हर्ड, तो टोटल नंबर ऑफ डियर कितने हैं हर्ड में, यहीं से शुरू करते हैं।
सबसे पहले हम मान लेते हैं लेट टोटल नंबर ऑफ डियर्स इन द हर्ड कितने x मान लेते हैं हम लोग, क्योंकि देखो हमें नंबर तो पता है नहीं। अब शुरू करते हैं। हाफ ऑफ द हर्ड ऑफ डियर आर ग्रेजिंग इन द फील्ड। x का हाफ कितना होगा? x/2, राइट? तो ग्रेजिंग कितना? x/2। x/2 जो डियर है वो ग्रेजिंग फील्ड में घास खा रहे हैं। अब रिमेनिंग कितने हैं? अगर x/2 चले गए तो बचे कितने? बचे भी x/2। जैसे अगर मैंने एग्जांपल दिया था 50 चले गए तो बचे कितने? 50। तो x/2 अगर चले गए, घास खा रहे हैं, तो उसके अलावा कितने बचे? x/2 बचे। देखिए ये कैसे निकाला? टोटल थे x, उनमें से घास खा रहे हैं, ग्रेजिंग वाले हैं इतने। जब मैंने इसको सॉल्व किया तो आंसर आया x/2, तो वो बचे x/2। आगे बोला गया 3/4 ऑफ द रिमेनिंग आर प्लेइंग नियर बाय। मतलब जो रिमेनिंग है, रिमेनिंग कितना था? x/2, उसका 3/4। तो जब मैंने इसको सॉल्व किया तो आंसर मिला 3x/8। तो 3x/8 प्लेइंग नियर बाय। तो मेरे पास काम की चीजें क्या क्या है? एक तो ग्रेजिंग, एक प्लेइंग, और थर्ड द रेस्ट 9 आर ड्रिंकिंग वाटर। ड्रिंकिंग वाटर वाले कितने डियर हैं? 9। तो ये 3 चीजें मेरे काम की हैं। तो कंक्लूजन क्या निकल रहा है? ग्रेजिंग इन द फील्ड x/2, प्लेइंग नियर बाय 3x/8, एंड रिमेनिंग या रेस्ट ड्रिंकिंग वाटर 9। इन सबको अगर ऐड कर दूं मैं, घास खाने वाले हिरन इतने हैं, खेलने वाले इतने हैं, और इनके अलावा जो बचे वो 9 है ड्रिंकिंग वाटर। टोटल किसके बराबर होगा? टोटल x के बराबर होगा, जो हमने शुरुआत में माना था। क्लियर है ना? हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। चलिए 8 इनका एलसीएम आ जाएगा, 2 4 जा 8, तो ये हो जाएगा 4x, 8 1 जा 8, तो ये हो जाएगा 3x, और इसके नीचे 1 मान लेते हैं, 1 8 जा 8, तो 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, 8 9 जा 72 इक्वल टू x। अब 8 इधर मल्टीप्लाई करवा देते हैं, तो क्या बचेगा? 4x प्लस 3x प्लस 72 इक्वल टू 8x। ये हो जाएगा 7x, 4x प्लस 3x 7x प्लस 72 इक्वल टू 8x। 72 इक्वल टू 8x माइनस 7x, देन x इक्वल टू 72। x की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों? 72 आ गई। हमसे यही तो पूछा गया था। पूछा गया था फाइंड द नंबर ऑफ डियर इन द हर्ड, और हमने माना क्या था? टोटल नंबर ऑफ डियर इन द हर्ड इज x, और x की वैल्यू कितनी आई? 72। आंसर क्या निकला? 72 डियर थे उस हर्ड में, राइट? इसे भी एक बार रैपिडली मैं बता देता हूं। टोटल नंबर ऑफ डियर मैंने x मान लिया, जो हमें फाइंड करना है। तो x का हाफ कितना हो जाएगा? x/2, क्योंकि क्वेश्चन में बोला गया था हाफ ऑफ द हर्ड ऑफ डियर आर ग्रेजिंग इन द फील्ड। x/2 डियर ग्रेजिंग इन द फील्ड। रिमेनिंग, अब x/2 अगर घास खा रहे हैं तो बचे कितने? बचे भी x/2। ओके, प्लेइंग x/2 का जो रिमेनिंग था, रिमेनिंग का 3/4। देखो बोला गया है 3/4 मतलब 3/4। 3/4 ऑफ द रिमेनिंग आर प्लेइंग नियर बाय। तो प्लेइंग कितने हो गए? रिमेनिंग का 3/4। 3/4 जब इसको सॉल्व किया तो 3x 4 2 8, 3x/8 हो गया। मतलब इतने डियर प्लेइंग नियर बाय। द रेस्ट 9 आर ड्रिंकिंग वाटर। इन सब के अलावा 9 डियर बचे जो कि ड्रिंकिंग वाटर, जो कि पानी पी रहे हैं। ड्रिंकिंग वाटर इक्वल टू 9। तो हमारे पास काम की चीजें थी 3, 1 2 और 3। मतलब टोटल नंबर ऑफ डियर यही है। हमने सबको ऐड किया, उसको किसके बराबर रखेंगे? x के, जो शुरुआत में हमने नंबर माना था, राइट? जैसे हमने शुरुआत में 100 मान लिया था एक एग्जांपल में। सबको ऐड किया। अब ये ऐड करना आपको आना चाहिए, बहुत छोटी सी बात है। तो x की वैल्यू निकल गई 72, जो कि हमारा आंसर है, राइट? इसे आप नोट कर लीजिए। बच्चों क्वेश्चन नंबर 8 तक हो गए हैं। हर एक क्वेश्चन मेरा कराना ठीक नहीं है, क्योंकि ये क्वेश्चन मुश्किल थे, इसलिए मुझे करवाने जरूरी थे।
उम्मीद है आपको अच्छे से समझ आ गए होंगे। इसके अलावा एक्सरसाइज में 9 एंड 10 क्वेश्चंस और हैं जो कि एजेस रिलेटेड क्वेश्चन है, और एजेस से रिलेटेड क्वेश्चंस आपको आते हैं तो 9 एंड 10 दो क्वेश्चन आपको घर पे करने हैं आज, ये आपके लिए होमवर्क है। इसके अलावा जो भी वो वर्कशीट है उसके सारे क्वेश्चंस आपके हो जाने चाहिए। धीरे धीरे हम उन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर रहे हैं, उस शीट को भी आप करते रहिए और ये दो क्वेश्चन भी आप करते रहिए, तो हमारी एक्सरसाइज 2.4 भी यहाँ पे खत्म हो गई। अब हम नेक्स्ट एक्सरसाइज जब शुरू करेंगे तो 2.5 पे आएंगे, जो कि बिल्कुल आसान है, राइट। तो इस वीडियो को मैं एंड कर रहा हूं, हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।